हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी की दुनिया में आज हम कक्षा 9वीं के तृतीय भाषा की पुस्तक हिंदी मंजरी के पद्य विभाग से तुलसीदास कृत दोहे पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जिस प्रकार सूरदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे, उसी प्रकार तुलसीदास भक्ति काल के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उन्हें राम बोला के नाम से भी पुकारा गया। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरिदास थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैरागी हो गए। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं: रामचरितमानस। आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण शुद्ध संस्कृत में है, जो सभी को समझ आनी थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए तुलसीदास राम की कथा जन जन तक पहुँचे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को आधार कर रामचरितमानस लिखा, जो आज हिंदू शास्त्र का धर्म ग्रंथ है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रघुवर सलाका, जानकी मंगल, श्री राम लला नहछु, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। आइए दोहा आरंभ करते हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सो लुनय निदान। यहाँ काया का अर्थ है शरीर, मनसा का अर्थ है मन, दो का अर्थ है दो, बुबे का अर्थ है बोता है और लुने का अर्थ है प्राप्त करता है। तुलसी काया खेत है। तुलसीदास कह रहे हैं कि मानव शरीर खेत है, मनसा भयो किसान और मन किसान है। जिस प्रकार खेत में कैसा फल चाहिए या कौन सा फल चाहिए, यह किसान पर निर्भर करता है। किसान यदि खेत में बैगन का बीज डालता है तो उसे बैगन का फल मिलता है, आम का बीज डालता है तो उसे आम का फल मिलता है। पर यदि उसने खेत में बबूल अर्थात कांटे का बीज बोया है तो उसे आम का फल कभी नहीं मिलेगा, कि वहाँ पे उसे कांटा ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार पाप पुण्य दो बीज हैं। मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य दो ही बीज हैं। बुबे सो लुने निदान। वो जैसा बीज बोएगा वैसा प्राप्त करेगा, वैसा फल उसको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हम अपने मानव जीवन में हमारे मन रूपी किसान द्वारा हमारे शरीर रूपी खेत में जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा फल मिलेगा। हमने हमारा मन यदि हमारा शरीर द्वारा पाप कर्म करवाया है तो हमें उसके अनुसार फल मिलेगा। यदि हमारा मन हमारे शरीर द्वारा पुण्य काम करवाया है तो हमें उसके अनुसार फल मिलेगा। आदमी अच्छा कार्य करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और बुरा कार्य करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। अर्थात वह पाप कर्म करके, बुरा कर्म करके उसको अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। आगे देखिए। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन, बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपार। तुलसीदास कहते हैं कि बहुसुत जिसकी बहुत संतानें हो, बहुरुचि जिनकी बहुत इच्छाएं, बहुत अभिलाषाएं या बहुत कामनाएं हो, बहुवचन जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, जो बहुत बोलता है, बहु आचार व्यवहार जो समय अनुसार अपना व्यवहार बदल देता है, अपना आचार व्यवहार बदल देता है, बदलते रहता है। इनको भलो मनाइबो, इनकी भलाई चाहना या इनके लिए कुछ अच्छा करना, यह अज्ञान अपार, ये सबसे बड़ी मूर्खता का काम है। तुलसीदास कहते हैं कि जानबूझकर गलती करने वालों को उपदेश देना मूर्खता है। जिस व्यक्ति की अनेक संतानें हो, अनेक कामनाएं हो और जो समयानुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हों,
उन लोगों की भलाई चाहना मूर्खता है। उम्मीद है तुलसीदास के दोहे आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।